हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए ट्विस्ट के साथ। और हाँ, आज हम एक नई कहानी शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल है आई हेट दैट आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। आई हेट दैट आई लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। क्या कभी आपने सोचा है कि दोस्ती और मोहब्बत के बीच का लाइन कितना पतला होता है? इस कहानी में होने वाला है कुछ ऐसा ही, ड्रामा, इमोशन और वो सब कुछ जिससे आप रिलेट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आगे क्या होगा वो तो आप जानते ही हैं। इमोशंस, ट्विस्ट एंड अ होल लॉट ऑफ फील्स, राइट? सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, मेहर एंड रागिनी। कितनी बार भागने की कोशिश करोगी? मेहर की आवाज में इस बार शिकंजे से सकती थी। उसने रागिनी को बिस्तर पर धक्का दिया, टेबल के ड्रॉयर से रस्सी निकाली। आंखों में कोई झिझक नहीं, कोई दया नहीं, बस सुलगता हुआ पागलपन। रागिनी बिस्तर पर गिरी तो जरूर, लेकिन उसकी आंखें झुकी नहीं। वो जोश में फुफकारती हुई बोली, जितनी बार मेरा मन चाहेगा। मेहर ने उसके हाथ बांधने शुरू कर दिए। उसकी सांसें तेज थी। वो फुसफुसाया, तो फिर रहूं ऐसे ही जिंदगी भर। रागिनी ने हल्का हंसते हुए उसकी तरफ देखा, एक ऐसी हंसी जिसमें ताना भी था, तुच्छता भी। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने से तो बेहतर है मैं यही सर्दी रहूं इस कमरे में। ये पूरा वाक्य जैसे मेहर के दिल में किसी धारदार चीज की तरह धस गया। वो बौखलाया और अचानक झपट कर रागिनी का चेहरा अपने हाथों में भींच लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इतनी नफरत क्यों? आखिर इतनी नफरत मुझसे क्यों है? रागिनी ने गर्दन घुमाकर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया और दांत भींचते हुए बोली, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हारी वजह से मैं आकाश की नहीं हो सकी। आकाश, सिर्फ इतना नाम और मेहर की नसों में जहर दौड़ गया। उसकी आंख पथरा गई। फिर वो चीखा, आकाश, आकाश, आकाश। जब देखो तुम्हारे मुंह से बस आकाश का ही नाम क्यों निकलता है? आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? तुम में मर्दांगी नहीं है जो आकाश में है। रागिनी की आवाज ठंडी थी, लेकिन शब्दों में नश्तर थी। मेहर के भीतर जैसे लावा फूट पड़ा। उसकी सांसें जहर बन चुकी थी। वो तड़प उठा। गुस्से में उसकी आंखें भभकने लगी। क्या कहा तुमने? उसके शब्दों में ज्वालामुखी की गूंज थी। रागिनी मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो आग में घी डालने के लिए काफी थी। जो तुमने सुना, तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है। तुम सिर्फ एक बुजदिल इंसान हो मेहर, बस। अब मेहर के भीतर का दरिंदा जाग चुका था। उसने झपट कर रागिनी के ठुड्डी को पकड़ा, इतनी जोर से कि उसके नाखून रागिनी की त्वचा में धस गए। अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए मुझे दोष मत देना। और फिर उसने अचानक अपने होठ रागिनी के होठ पर जबरन थोप दिए। रागिनी छटपटा उठी, मगर हाथ बंधे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, गुस्से और बेबसी के आंसू। लेकिन मेहर पर जैसे कोई भूत सवार था। वो पागलों की तरह उसे चुनता रहा, जैसे वो उसे तोड़कर रख देना चाहती हो। फिर अचानक उसने कुछ महसूस किया। उसके होठों पर कुछ गीलापन, कुछ गर्म और खौलता हुआ। जब मेहर ने आंखें खोली, रागिनी के होठ से खून रिस रहा था। उस खून में उसकी आंखों के आंसू भी घुल चुके थे। ये नजारा जैसे मेहर को झकझोर गया। वो हड़बड़ाकर पीछे हटा, रागिनी को बिस्तर पर धक्का देते हुए दूर हुआ। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ। रागिनी की आंखों में अब डर नहीं था, बस नफरत थी। उसने पुकारते हुए कहा, आई हेट यू। मेहर ने एक पल को उसे देखा, उसका चेहरा, उसकी आंखें। फिर टूटे हुए शोर में बोला, बट आई लव यू। रागिनी चिल्लाई, लव माई फुट। और फिर उसने अपने बंधे हुए हाथों के बावजूद अपना चेहरा तकिए के नीचे छिपा लिया, जैसे अब वो इस दुनिया से कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती। वही रागिनी को तकिए में मुंह छुपाते देख मेहर ने एक गहरी सांस ली, जैसे भीतर जमा कोई जहर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो चुपचाप दरवाजे की ओर मुड़ा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजे के ठीक बाहर पहुंचते ही उसने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। कंधे थोड़े झुके हुए थे, लेकिन चाल में अजीब सी ठहराव वाली कठोरता थी, जैसे कोई युद्ध के बाद थका हुआ सिपाही लौट रहा हो, या शायद कोई जल्लाद। सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने रेलिंग के पास आकर नीचे किचन की ओर झांका। नीचे हल्की रोशनी थी, बर्तन रखने की धीमी आवाजें आ रही थी। तभी उसकी आवाज गूंज उठी, आंटी सोफिया, रागिनी को खाना खिला दीजिएगा। नीचे से अधेड़ उम्र की औरत की आवाज आई, ठीक है मैम साहब। मेम साहब, ये शब्द मेहर के होठों पर एक हल्की मुस्कान लेकर आया, एक सर्द विषैली मुस्कान। वो अब अपने कमरे की ओर मुड़ा, रागिनी के कमरे के ठीक सामने।
कमरा खुलते ही भीतर की खामोशी ने उसे अपने बाहों में ले लिया। उसने अपने गले की टाई को ढीला किया, फिर अपनी पर्पल शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले। बाहर की दुनिया के लिए वो फिर से सामान्य दिखने लगा था, लेकिन भीतर का तूफान अभी थमा नहीं था। तभी उसकी नजर गई ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक तस्वीर पर। वो एक पल के लिए रुक गया, उसकी आंखों की पुतलियां जैसे थम गई हो। वो धीरे धीरे उस फ्रेम के करीब गया और उसे ऐसे देखने लगा जैसे उस तस्वीर में कोई सांस ले रहा। ये है मेहर कपूर, कपूर ग्रुप्स ऑफ कंपनीज की मालकिन, जिनका नाम और दबदबा हर कोने कोने में गूंजता है। 5 फुट 8 इंच की कदकाठी एथलेटिक बॉडी और वो खूबसूरती जो लोगों की नजरों को चुरा ले। 30 साल की उम्र में अपनी पीढ़ी की सबसे होनहार और असरदार महिला, गोरे बदन पर कंधों तक बिखरे बाल जो उसे एक अलग ही पहचान देती है। शांत, सुलझी हुई, पर जब भी उसकी निगाहें अपनी बीवी पर पड़ती है, मानो सारी कायनात में तूफान उठ जाता है। मेहर के अंदर का वो सुकून वही टूट जाता है जहाँ रागिनी खड़ा होती है, और वही कमरे में बंद है रागिनी, मेहर की बीवी, जिससे मेहर को बेइंतहा मोहब्बत है, पर जिसे कभी लफ्जों में बयां नहीं कर पाया। रागिनी आनंद, आनंद ग्रुप्स ऑफ कंपनीज की वो चमकती हुई परछाई जिसकी मौजूदगी से कंपनी की टॉप लग्जरी ब्रांड की पहचान जुड़ी है। 5 फुट 4 इंच की कदकाठी, गोरा बदन, कमर तक लहरें और घने बाल, ऐसी खूबसूरती की हर कोई उसे एक मॉडल समझे। लेकिन रागिनी के दिल में एक ही अरमान है, इस जिंदगी से, इस बंधन से आजादी। और सच कहूँ तो उसकी नफरत मेहर के लिए उस आग से कम नहीं जो सब कुछ चलाकर राख कर दे। पहले तो वो चुलबुली एक्सट्रोवर्ट हर महफिल की जान थी, लेकिन अब 3 साल से उसकी रौनक कहीं खो गई है, जैसे कोई छाया बनकर रह गई हो। मेहर ने धीरे से अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई उस तस्वीर को उठाई। उस तस्वीर में वो और रागिनी थे, दोनों हंसते हुए। रागिनी के हाथ में लाल रंग का गुब्बारा था और दोनों की आंखों में खुशियों की चमक। मेहर के होठों से बेकरारी भरी आवाज निकली, "I miss you, रागिनी।" ये कोई आम तस्वीर नहीं थी, ये यादें थी उन दिनों की जब रागिनी और मेहर बेस्ट फ्रेंड थे, जिनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी हाई स्कूल से। 2 आत्माएं जो एक दूसरे के लिए हर खुशी का मतलब थी। लेकिन किस्मत की स्याही में कुछ ऐसा लिखा गया जिसने एक रात सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा मोड़ आया जिससे दोनों की दोस्ती की नींव हिल गई, और साथ ही उस रिश्ते की असली परिभाषा भी। बाहर तेज बारिश हो रही। मेहर ने तस्वीर को फिर से उसी जगह रखा, गहरी सांस ली और बालकनी की ओर बढ़ गई। ठंडी हवाओं ने उसके चेहरे को छुआ, पर दिल की गर्माहट कहीं नहीं गई। वो एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी बीती यादों की गहराई में खो गई। उस पहली मुलाकात में जब रागिनी उसकी दुनिया में आई थी, उस दोस्ती के शुरू होने में जो अब एक भूलती हुई कहानी लग रही थी। बारिश की आवाजों के बीच मेहर के दिल में एक अनकहा दर्द और अधूरी ख्वाहिश उठ रही थी। क्या वो फिर से उस दोस्ती को वापस ला पाएगी? आज से 14 साल पहले की बात है, जहाँ पर मेहर और रागिनी की कहानी की शुरुआत हुई। वो वक्त तब का था जब मेहर ने अपनी हाई स्कूल बदल ली थी। केवीएस गर्ल्स हाई स्कूल से ट्रांसफर होकर वो एलएम हाई स्कूल में आ गई थी। "मैम साहब, ये आपकी नई स्कूल है," धीरे से कहा था आंटी सोफिया ने। उनकी आवाज में एक असमाप्त स्नेह था और चेहरे पर उम्र से ज्यादा अनुभव की लकीरें। आंटी सोफिया, जो मेहर की नैनी थी और अब उसके जीवन की एकमात्र भरोसेमंद परछाई। 16 साल की मेहर, घुटनों तक की ब्राउन स्कर्ट और सफेद टी शर्ट के ऊपर टाई पहने हुए एलएम हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में पहली बार उसने भारी कदमों से स्कूल के गेट की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई अनकहा फैसला उसका इंतजार कर रहा हो। "आंटी, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आज डैड नहीं आएंगे?" मेहर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरा इंतजार झलक रहा था। सोफिया कुछ क्षण चुप रही, फिर नजरें झुकाकर बोली, "मैम साहब, आपको तो पता है ना, आपके डैड और आपकी माँ अब डिवोर्स लेने वाले हैं। आप समझ रही है ना?" कुछ पलों की खामोशी, फिर मेहर ने अपने टाई की गांठ को कसते हुए गहरी सांस ली, मानो खुद को भीतर से कस रही थी। "जी, मैं समझती हूँ।" उसने एक आखिरी बार स्कूल के ऊंचे लोहे के गेट को देखा। उस गेट के पार शायद उसकी एक नई कहानी शुरू होने जा रही थी। "तो फिर मैं जा रही हूँ," उसने कहा, और अपने बैग की स्ट्रैप कसते हुए बाकी स्टूडेंट्स की भीड़ में धीरे धीरे समा गई। "स्टूडेंट्स, प्लीज वेलकम योर न्यू क्लासमेट मेहर कपूर।" क्लास 11 कॉमर्स सेक्शन के क्लास टीचर रतन सिंघानिया ने जब ये कहा तो उनकी आवाज में औपचारिकता थी,
और हवा में एक अजीब सी खामोशी। महर के कदम जैसे ठहर गए थे। उसने अपनी आंखें उठाकर पहली बार उस कमरे को देखा जिसे अब 1 साल तक उसका क्लासरूम कहा जाना था। सफेद दीवारों पर गहरे भूरे रंग का बोर्ड, पुराने पंखे जो अभी अभी अपनी गति से समझौता कर चुके थे, और 30 जोड़ी आंखें जो अब सिर्फ उसे घूर रही थी। लेकिन उन आंखों में उत्सुकता नहीं, एक किस्म की चेतावनी थी। महर, तुम जाकर बैठ जाओ, रतन सिंघानिया ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। यस सर, महर ने संयमित स्वर में जवाब। बैग को दोनों कंधों पर कसते हुए वो आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसे लगा जैसे क्लास की जमीन थोड़ी और ठंडी हो रही। स्टूडेंट्स के बीच से गुजरते हुए महर सबसे पीछे जाकर एक खाली बेंच पर बैठ गई। सिर्फ बैठी ही नहीं, मानो खुद को वहां समेट लिया। और तभी फुसफुसाहटें उठी। अरे, ये कहाँ बैठ गई? अब तो मजा आएगा जब वो आएगी। बेचारी, इसे नहीं पता ये कौन सी सीट पे है। उन फुसफुसाहटों में हंसी नहीं थी, बस आने वाले तूफान की सरसराहट थी। महर ने सुना, सब सुना, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ना तो आंखें उठाई, ना चेहरा पलटा। स्कूल का आधा दिन जैसे किसी पुराने रेडियो की धीमी आवाज में बीता था। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना कोई दोस्ताना मुस्कान, ना कोई तसल्ली देने वाली नजर। महर कपूर, जिसने अभी कुछ 6 घंटे पहले अपने नए स्कूल में कदम रखा था, अब तक अपनी स्केच बुक में डूबकर खुद को तन्हाई से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। खिड़की के पास बैठी वो एक अधूरी आग बना रही थी, उस चेहरे की जो कभी पूरा नहीं हुआ था। और तभी स्पोर्ट्स पीरियड शुरू हो गया। क्लास में अचानक हलचल मच गई। कुर्सियां सरकी, लड़कियां उठी, आवाजें गूंजी। लेकिन उस सब के बीच थी वो फुसफुसाहट जो हवा में जहर की तरह घुल रही थी। अब आएगा असली मजा। हाँ, देखते हैं अब क्या करती है ये न्यूबी। रागिनी तो आज इसका सारा रंग उतार देगी। महर ने ध्यान नहीं दिया, या शायद ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसने बस एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी स्केच बुक की दूसरी पन्नी पलटी, और फिर उसने महसूस किया कोई इसके बहुत पास खड़ा है। हेलो, एक नर्म लेकिन शातिर आवाज। महर की उंगलियां थम गई। उसने धीरे से सिर उठाया और उसके ठीक सामने खड़ी थी रागिनी आनंद, एलम हाई स्कूल की क्वीन बी। लाल रंग का हेयरबैंड, कंधे पर लटकता स्पोर्ट्स बैग, और आंखों में वो तेज जैसे शिकारी अपने शिकार को देखता है। इससे पहले कि महर कुछ कह पाती कि तभी एक बर्फ सा ठंडा झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। तो आखिर ठंडा झटका क्या था, और रागिनी का इंप्रेशन मेहर पर क्या होने वाला है? इन सब सवालों का जवाब अब आपको देना है। देखते हैं कौन अपना दिमाग लगाकर सही आंसर कमेंट में दे पाता है। और हाँ, मैंने 50 कमेंट्स का टारगेट रखा है। टारगेट कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट पार्ट पक्का मिलेगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और जो नए हैं लगे हाथों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। लव यू ऑल।